और मैथ में सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आपका द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम चैप्टर का कुछ नाम बता देते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा आपका बहुपद, तीसरा मिलेगा आपका क्या चीज, दो चर रैखिक समीकरण, चौथा आपको क्या मिलेगा, तो खुद यही मिलेगा द्विघात समीकरण। फिर उसके बाद आपका पांचवा में आइएगा तो समांतर श्रेणी, छठा में आइएगा तो त्रिभुज मिलेगा। कुछ इस प्रकार से आपको लेसन चैप्टर बाय चैप्टर चलते रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको क्या स्टार्ट किए बाबू, तो द्विघात समीकरण, ठीक है। और सबसे पहले मेरा चैनल का नाम जान जाइए, दयाल ऑनलाइन क्लासेस, ये गया है और गया में ही है, ठीक है ना, अभी दूसरा जगह ब्रांच किया नहीं गया इसको, ठीक है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट क्या किया आप लोग को, तो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, ठीक है। आपको कुछ इस फॉर्म में अगर आपको दिया हुआ रहता है ax² प्लस bx प्लस अगर c बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0 रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर 0 नहीं होता तो द्विघात व्यंजक बोला जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 0 नहीं होता, ax² प्लस bx प्लस अगर c रहता और 0 नहीं दिया हुआ रहता, खाली बस वही रहता, द्विघात व्यंजक बोल सकते हैं। लेकिन जब कुछ इस प्रकार से आपका दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो क्या कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0, a, b और c अचर राशियां हैं। क्या है, a, b, c क्या है, अचर राशियां हैं। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। किसका कहलाता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। कौन कहलाता है, किस रूप में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद नाम किस प्रकार से है और किस प्रकार से उसे रखा गया है, ax², इसको क्या बोलेंगे, द्विघात पद है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक टर्म। अब ये क्या है, देखिए ax² मतलब कि ये है x² में कौन गुणांक है बाबू, तो x² में कौन गुणांक है, तो a गुणांक है। तो कॉफिशिएंट किसका था, किसका कॉफिशिएंट है, तो x² का कॉफिशिएंट कौन हुआ बाबू, तो आपका a हुआ। मतलब x² का गुणांक कौन है, तो a है। फिर bx है, तो bx का गुणांक कौन है बाबू, आपका एक तरह से b बोला जा सकता है, लेकिन bx को क्या बोलेंगे हम लोग, रेखीय बोलेंगे। अगर माथा दू रहेगा तो क्या बोलते हैं, द्विघात। अगर द्विघात माथा दू नहीं है, एक लिखा हुआ तो क्या बोलेंगे, रेखीय पद, यानी कि अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा इसको, लीनियर टर्म। फिर उसके बाद b किसका है, कॉफिशिएंट है, मतलब किसका गुणांक है, x का गुणांक है b। आई किसका गुणांक था, a किसका गुणांक था, x² का गुणांक a है, आई x का गुणांक कौन है, b है। अब रहा c को क्या बोलते हैं बाबू, अचर पद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको क्या नियम चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चर वाले रैखिक द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। कितने होते हैं, दो हल। अगर पावर में आपका माथा पर अगर 2 रहे तो उसका हल कितना निकाला जा सकता है, 2। प्रायः क्रमशः अल्फा और बीटा, मतलब कि अल्फा और बीटा से क्या करते हैं हम लोग, व्यक्त किए जाते हैं, मतलब किया जाता है। मतलब जो भी मान निकल कर आता है, निकल कर x का मान निकल कर आता है 2 को, जैसे 4 और 5 आया निकल कर, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, अल्फा और बीटा नाम देकर हम लोग उसको क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। अब वहां पर है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि तो क्या है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए कितने विधि से हम हल कर सकते हैं, तो सबसे पहला आपका कौन सा है, गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। दूसरा आपका क्या हो गया, पूर्ण वर्ग बनाकर करने की विधि, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर करके। फिर इसका क्या है, श्रीधारोचार्य विधि, इनको क्या बोलते हैं, श्रीधारोचार्य विधि से बनाया जाता है। इसका गाँव कोची नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपिक्स मेथड के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। किसका, श्रीधारोचार्य विधि को, ठीक है ना। अब उसके बाद गुणनखंड विधि पर आते हैं। तो हम लोग गुणनखंड विधि आप लोग को सिखाया गया होगा, 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा गुणनखंड विधि कैसे निकालना है जो। तो चलिए हम गुणनखंड विधि को थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, इस पर बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा घर से, ठीक है। तो x² x माइनस कितना दिया हुआ, 20 बराबर कितना है बाबू, 0। ये आपको पूछेगा ये कौन सा समीकरण है, तो क्या बोलिएगा, ये कौन सा समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर इसको झाग देंगे तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये क्या है, द्विघात व्यंजक है। ये क्या है, द्विघात व्यंजक है। बाकी अगर ऐसे दिखने लगा तो क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। कौन सी विधि द्वारा निकालना है, तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बाबू, x² 5x माइनस कितना, 4x माइनस 20 बराबर 0।
ठीक है। इसको तोड़ने के लिए तो हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना है बाबू -20। यहाँ पर कितना है x क्या है, कितना छिपा हुआ 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर कितना है बाबू -20। 1 को ऐसे लिखना है, थोड़ा देखिएगा इतनी दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। 1 को ऐसे लिखना है कि गुना करे पर 20 आ जाए। अरे हिलेगा वो, उसको छोड़ दीजिए, उसको पकड़िएगा नहीं, ठीक है ना, हिलेगा। ठीक है, 1 को ऐसे लिखना है कि गुना करने पर 20 आ जाए -20, और जोड़े घटाए तो कितना आ जाए 1 ही आ जाए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5 में से अगर 4 चला जाएगा, 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर 5 को हम अगर 4 से अगर गुना कर देते हैं, कितना से गुना करते हैं -4 से गुना कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुना करने पर कितना आ गया, मतलब फैक्टर वहां पर आराम से आपका टूट गया। एकदम आसान मेथड से आप यहाँ देख सकते हैं। अब कितना कॉमा लिया जाए, x कॉमा लेंगे तो x प्लस कितना हो गया 5, यहाँ 4 कॉमा लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। दोनों मैच कर गया बाबू। आए जो मैच करके उसको क्या करेंगे एक जगह रखेंगे, और जो मैच नहीं करता उसको क्या करेंगे एक जगह रखेंगे। अब क्या करते हैं हम इसको आगे देखिएगा, x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर -5 और x बराबर कितना हो गया 4, तो x का कितना आया -5 और कितना आया बाबू 4 आया। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में किसी को कहीं पर भी, ठीक है। तो इसको उतारना है तो आप लोग उतार लीजिएगा, रोक कर इसको उतार सकते हैं, ठीक है ना। चले हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को और भी आगे हम बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। और ये शाम को, हर शाम को 8 या 8:30 बजे आपका टाइमिंग के अनुसार अपलोडेड कर दिया जाएगा, वहां पर आप पढ़ लीजिएगा। कॉपी आइएगा तो कॉपी आपको हम यहाँ पर 6:30 बजे चेक कर लिया करेंगे, ठीक है ना। कहीं पर अगर दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा, कहाँ सर यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है हमको बता दीजिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन में और देखते हैं, तो बी में आते हैं एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 बराबर 0। क्या लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर कितना लिखे हैं 0 लिखे हैं। तो क्या है बाबू यहाँ पर, हम यहाँ पर आपको यहीं पे लिख देते हैं 2 है और कितना है बाबू -15 है। अब 2 को ऐसा लिखना है, 2 को इस तरह लिखना है कि गुना करे पर कितना प्राप्त हो जाए -15 प्राप्त हो जाए, लेकिन जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए, अगर जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, गुना करे तो कितना आना चाहिए -15 आना चाहिए। तो क्या बाबू हम यहाँ पर 5 में से अगर 3 घटा देते हैं, 5 में से अगर 3 घटा देते हैं तो क्या 2 नहीं आ जाएगा आए? अब उसके बाद अगर 5 में अगर 3 से हम गुना कर देते हैं -3 से, बताइए क्या नहीं आ गया 5 15। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 बराबर 0। क्या लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। क्या कॉमा ले ले बाबू, x प्लस कितना हो जाएगा 5, यहाँ से 3 कॉमा ले लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। मैच किया तो x प्लस 5 और यहाँ पर ही x माइनस 3 बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर हो गया 0 और बाबू x माइनस 3 बराबर कितना प्राप्त हो गया 0। तो x बराबर कितना -5 और x बराबर कितना बाबू यहाँ पर ही 3। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपका आंसर कितना आया, क्यों निकल कर आया 2 को निकल कर आया ना, एगो कितना आया 5 आया -5 आया, एगो कितना आया 3 आया। तो चलिए आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप लोग है जो बनाइए, थोड़ा सा अभी सॉल्व कीजिए। पहले हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं उधर घर से बनाने के लिए, इधर कोई दिक्कत है ना। पहला मैथ कौन सा मेथड पढ़ाए अभी आप लोग कौन सा मेथड पढ़ाए हैं, गुणनखंड विधि, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है, ठीक है ना। कैमरा हिलता है करे देखना जी, बीच में फंस जाएगा, इसलिए बोले कि उधर तुम चलो, तुम लोग सुनती नहीं ना है बात को, करे कोना में घसक जाइए। वहां फसल से निकालो, वहां से फंसा हुआ जो, हाँ फिर वहां से हिलेगा ना झूठ के वो, फिर वैसे कौन सा विधि द्वारा बनाना है बाबू, गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, घर से हल कर कर लाना है। पहला काम बताते हैं, लिख देते हैं क्वेश्चन, लिख देना
बना लीजिएगा ना आप लोग घर से पूरा। किसका आईफोन में कॉल आ गया जी? सोनू को हो सकता है। और तो जल्दी जल्दी, ये काम हो गया, इधर हो गया है। चलिए अभी बना लिए। कितना कितना तोड़े? 7 4 -7 और 4 +4 था। चलिए अच्छा बात है। अब कौन सा है? सेकंड वाला है ना। नहीं, इधर आते तो नहीं दिखते हैं, कम दिखता है। अब कौन सा विधि है? पूर्ण वर्ग बनाकर हल, ठीक है ना। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, किसको हल करना है? तो द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है उसको हल करना है। तो आइए हम आप समझते हैं। तो क्या है बाबू? ax² bx+c और यहां पर a≠0। a≠0 हम लोग क्यों लिखते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बराबर नहीं। इस चीज को ध्यान देना होता है, ठीक है ना। इस चीज को अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो काम आपका जाएगा गबड़ा, ठीक है। तो ax² + bx+c बराबर क्या है? 0। तो चलिए हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। इसको कौन सा विधि द्वारा हल करना है बाबू? तो वर्ग बनाकर हल करना है, ठीक है ना। तो ax² + bx+c बराबर 0। सबसे पहले हमको भगाना यहाँ से है, तो किसी को भगाना चाहेंगे तो सी को भगाएंगे। किसको भगाएंगे बाबू? यहाँ सी को भगाएंगे, सी उधर कोचिंग हो जाएगा, जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
दोनों तरफ ए से भाग देने पर, क्या देने पर दोस्त, दोनों तरफ ए से भाग देने पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए और माइनस सी बटा कितना बाबू ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर बटा ए और बी एक्स बटा ए बराबर माइनस सी बटा ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर बी बटा ए इंटू एक्स और माइनस सी बटा ए। अब इसको अगला लाइन में क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर 2 गुने एक्स गुने बी बटा 2a, क्या लिखे हैं बी बटा 2a, इधर माइनस सी बटा कितना है ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बटा 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा यहाँ बचेगा, यही चीज बच जाएगा आपका बी बटा ए इंटू एक्स। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला बनाने के लिए है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ कोई चीज को जोड़ देंगे, दोनों तरफ b बटा 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, तो क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू बी बटा 2a और यहाँ भी b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बटा ए और यहाँ b बटा 2a का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, दोनों तरफ जोड़ दिए, ये किसका फॉर्मूला बन गया देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाए माइनस सी बटा ए और b बटा कितना 2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x बटा एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, माइनस सी बटा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा कितना बाबू, अब उसके आगे b बटा 2a का होल स्क्वायर, एलसीएम देंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, कटेगा इससे कितना बार में 4 है, गुना करो तो कितना हो जाएगा 4ac, ऐसो कट करेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा खाली बी स्क्वायर, एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा, उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा ना, तो b बटा 2a, तो जैसे रूट आएगा इधर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac पर अंडर रूट कोची में बाबू प्लस माइनस में पूरा पर चढ़ेगा, कितना लिखल है 4a स्क्वायर, कोची में चढ़ेगा तो प्लस माइनस में, तो x प्लस बी बटा ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 a स्क्वायर का, गुना उधर ले आइए, तो उधर ले आए तो कोची में हो जाएगा माइनस में बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर अंडर रूट बटा कितना हो जाएगा बाबू 2a, तो x बराबर दोनों कैल्शियम 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर अंडर रूट, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो बना के लाना हो घर से, ठीक है ना। तो पहला का आपको देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 और ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। दूसरा में एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तीसरा में एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, सारा का सारा कोची में है माइनस में है, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया पहला के लिए हो गया। दूसरा के लिए अब पहला में 2x स्क्वायर 4x प्लस 2 बराबर 0। दूसरा में आइए एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर 9x प्लस 4 बराबर 0। और तीसरा नंबर में 4x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 5 बराबर 0, कोई रूट में भी निकल सकता है। ठीक है ना, ये सब कौन सा मेथड द्वारा बनाना बाबू, तो पूर्ण वर्ग विधि बनाकर क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है ना, समझ में आया। क्वेश्चनवा खाली वाला उतार लीजिएगा, कम से कम उसको तो हल कर लीजिएगा ना आप लोग। ठीक है ना, ये वाला खाली जितना जल्दी उसे उतार लीजिए। हंसराज
हंसराज रुक दो। क्या होता